यहाँ हम पता कर सकते हैं सर किसका, रेडॉक्स अभिक्रिया के होने की संभावना। आपने करना क्या है सर, पहले ये समझ लीजिए। आपको सर फॉर्मूला पता होगा ई नॉट सेल का। ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं सर हम, ई कैथोड माइनस ई एनोड से। ठीक है सर, आप इस ई नॉट सेल को कैलकुलेट कीजिए सर। ई नॉट सेल को कैलकुलेट करने के बाद अगर ई नॉट सेल की वैल्यू किस में आती है सर, पॉजिटिव में, तो जो अभिक्रिया जाएगी सर मेरी वो जाएगी अग्र दिशा की ओर। ठीक है सर, और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू आती है सर मेरी नेगेटिव, तो अभिक्रिया जाने वाली है सर पश्चिम दिशा की ओर। अब देखिए सर, आप सीधी बात समझते हैं, अगर रिएक्शन अग्र दिशा की ओर जा रही है तो मतलब रिएक्शन पॉसिबल है, और रिएक्शन अगर पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है सर, तो मतलब होने वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आया तो रिएक्शन पॉसिबल है, और ई नॉट सेल नेगेटिव आया तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। चेक करते हैं सर कैसे। मैं एक रिएक्शन लेता हूं सर, जरा चेक कीजिए। Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव जो जा रहा है सर किसमें, Zn2 पॉजिटिव में, और प्लस Cu सॉलिड में। अब इतना सब लिख लेते हैं सर सॉलिड में। देखिए सर, यहां जिंक जा रहा है +2 में, +2 में जा रहा है सर, तो इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है सर इसका, ऑक्सीकरण। ठीक है सर, मतलब ये क्या होगा मेरा एनोड। लॉन आप जानते होंगे सर, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव चार्ज। कॉपर 2 पॉजिटिव से कहां जा रहा है सर, 0 में। 0 में जा रहा है सर, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है सर, अपचयन। मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, कैथोड। तो ऑक्सीकरण वाले को एनोड पे लिख दो सर। जरा निकालिए ई नोड सेल। ई नोड सेल को अगर कैलकुलेट करेंगे सर, तो ई कैथोड, कैथोड मेरा क्या हो जाएगा सर, कॉपर। कॉपर के लिए ई नोड सेल की वैल्यू आप जानते होंगे सर 0.34 प्लस में। ठीक है सर, तो यहां ई एनोड में लिख लेता हूं प्लस 0.34 ई कैथोड, सॉरी ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं सर, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं सर, क्योंकि ई नोट सेल बराबर मेरा होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड मेरा क्या है सर, कॉपर, तो कॉपर की वैल्यू लिखी। और जिंक की वैल्यू मेरी क्या होती है सर, जिंक की वैल्यू होती है -0.76। तो अब ई एनोड माइनस ई एनोड क्या है सर, जिंक। जिंक की वैल्यू कितनी है, 0.76, तो ये हो जाएगा सर -0.76। तो ये क्या हो जाएगा सर, प्लस 0.34, और ये दोनों प्लस आ जाएंगे सर, तो ये हो जाएगा 0.76। दोनों को जोड़ेंगे सर, तो ये आ जाएगा 1.10 या 1.1 वोल्ट। वैल्यू देखिए सर, वैल्यू आई है आपकी पॉजिटिव में। वैल्यू कैसी आई है आपकी, पॉजिटिव में। पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब है सर कि रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है, रिएक्शन अग्र दिशा में जाने वाली है, रिएक्शन होना क्या है, संभव। ठीक है सर, तो ये अभिक्रिया होना पॉसिबल है। अगर मैं इस रिएक्शन को सर उल्टा कर दूं, जरा चेक कीजिए, अगर मैं इस रिएक्शन को क्या कर दूं, उल्टा, तो उस केस में क्या होने वाला है सर। मैं रिएक्शन को उल्टा करता हूं सर, और मैं लिखता हूं कि Zn2 पॉजिटिव जा रहा है किसमें, अच्छा Cu जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव जा रहा है जिंक में, और Cu जा रहा है सर Cu2 पॉजिटिव में। अब देखिए सर, यहां कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहां कॉपर का क्या हो रहा है सर, ऑक्सीकरण, और जिंक का मैंने क्या करा दिया सर, यहां रिडक्शन। अब हम ये पता करना है सर कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का रिडक्शन हो रहा है सर, तो जिंक बनने वाला है यहाँ कैथोड, और कॉपर बनने वाला है एनोड। तो आप अगर ई नॉट सेल निकालेंगे सर, तो ई नॉट सेल आप कैसे निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों नॉट है सर सेल के लिए। तो ई कैथोड कितना, अभी कैथोड मेरा कौन है सर, जिंक। जिंक का रिडक्शन हो रहा है +2 से कहां जा रहा है, 0 में। तो जिंक का रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा सर -0.76, माइनस हो जाएगा सर क्या, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का, ये हो जाएगा सर +0.34। इन दोनों को कैलकुलेट करिए सर, तो ये आने वाला है -1.10 वोल्ट। अब ये वैल्यू माइनस में है सर, और हमने बोला जब भी ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन कहां जाएगी सर, बैकवर्ड डायरेक्शन में, प्रतीप दिशा में, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी सर। मतलब ये रिएक्शन होना फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन संभव नहीं है सर। तो आप सीधी सी बात है सर, आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, और ई नॉट सेल अगर आपका कैसा आता है, पॉजिटिव, तो रिएक्शन पॉसिबल होना पॉसिबल है, और ई नॉट सेल अगर आपका सर कैसा आता है, नेगेटिव, तो रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है।